बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इट्स साम्स बायोलॉजी। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं केमियोस्मोसिस। इससे प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन यानी कि नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन एंड साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के बारे में पढ़ा था। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बेसिकली ये फास्फोराइलेशन होती क्या है, कि किस तरह से एडीपी के अंदर फॉस्फेट ऐड करके उसको एटीपी में कन्वर्ट किया जाता है। एफएससी प्री मेडिकल के अंदर मार्क्स कम हैं और आप एमबीबीएस करना चाहते हैं, लेकिन पाकिस्तान में आपका मेरिट नहीं बन सका, पाकिस्तान में आप सीट सिक्योर नहीं कर सके। अब आप ये चाहते हैं कि आप एमबीबीएस भी करें और खर्चा भी आपका कम हो, और एमबीबीएस की डिग्री के साथ साथ आप पूरी दुनिया को एक्सप्लोर भी करना चाहते हैं और आपको कुछ ना कुछ स्कॉलरशिप भी मिले, तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है कि आप इन टाइम स्टडी एडवाइजर्स के साथ रब्ता करें अगर आप एमबीबीएस चाइना से करना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं चाइना के अंदर जो कि मोर देन 10,000 RMB आपको स्कॉलरशिप देती हैं। और चाइना से एमबीबीएस के लिए जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो आप इस नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टेक्ट करके हासिल कर सकते हैं, और किस तरह से एनर्जी को स्टोर किया जाता है। इसके लिए अब आपको पूरा एक दफा जो है ना वो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन या साइक्लिक कोई भी एक भी कर लें, लेकिन मैं आपको नॉन साइक्लिक बताऊंगा कि उसमें हाइड्रोजन आयन का बड़ा रोल है। नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन को एक दफा रिवाइज करना पड़ेगा। उसमें क्या हुआ था कि ये आपके पास क्या है, फोटो सिस्टम 2 है। इस पर क्या हुआ था कि जब इस पर लाइट पड़ी थी तो इसके 2 इलेक्ट्रॉन निकल कर किसके पास आ गए थे, ये आपके पास क्या था, प्लास्टोक्यूनिन इसके पास आ गया था। ठीक हो गया, और इस पर 2 होल जनरेट हो गए थे। इन होल्स की डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए वाटर का मॉलिक्यूल आया था H2O, और इसने इसको 2 इलेक्ट्रॉन तो दे दिए, प्लस ये 2 हाइड्रोजन आयन प्लस हाफ O2 में चला गया। इसी तरह से जो है आपके पास ये हाफ O2 एक और वाटर का मॉलिक्यूल आएगा, 2 हाइड्रोजन आयन और बनेंगे, हाफ O2 और बनेगा, तो ये किस में चला जाएगा, मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन के अंदर चली जाएगी। और ये 2 इलेक्ट्रॉन किसको दे दिए गए थे, प्लास्टोक्यूनिन को। प्लास्टोक्यूनिन ने ये 2 इलेक्ट्रॉन किसको दे दिए, साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स को। दिस इज साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स। ठीक हो गया, इसने ये 2 इलेक्ट्रॉन किसको दिए, इसने दिए प्लास्टोसियानिन को, ये 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए। अब आप एक चीज देख रहे हैं कि एक जो है वो इलेक्ट्रॉन रिसीव कर रहा है और दूसरा इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, आगे ट्रांसफर कर रहा है। तो याद रखिएगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। ये क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। और इसी तरह से गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। तो अब आप खुद देखते हैं कि इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, फॉर एग्जांपल इसके इलेक्ट्रॉन गए तो इसने प्राइमरी एक्सेप्टर को रिड्यूस किया, फिर उसने किसको रिड्यूस किया, प्लास्टोक्यूनिन ने किसको रिड्यूस किया, साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स को, साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स ने किसको रिड्यूस किया, प्लास्टोसियानिन किसको रिड्यूस करता है, फोटो सिस्टम 1 को। ठीक है, और खुद क्या हो जाता है, ऑक्सीडाइज, क्योंकि जिसमें से निकलेंगे वो ऑक्सीडाइज होगा, दूसरा रिड्यूस। फॉर एग्जांपल देखें, प्लास्टोक्यूनिन के पास थे, प्लास्टोक्यूनिन खुद ऑक्सीडाइज होगी, इसको रिड्यूस कर दिया, ये खुद ऑक्सीडाइज हो गया, इसको रिड्यूस, ये खुद ऑक्सीडाइज, इसको रिड्यूस। और इसी तरह से जो आपके पास है फोटो सिस्टम 1, इसके प्राइमरी एक्सेप्टर इलेक्ट्रॉन किसको देता है, FD यानी कि फेरिडॉक्सिन प्रोटीन को देता है, और फेरिडॉक्सिन फाइनली किसको दे देती है, NADP रिडक्टेज। NADP रिडक्टेज इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को क्या करता है, NADP पॉजिटिव को पकड़ेगा, प्लस ये हाइड्रोजन आयन जो यहां पर बने थे, ये प्यारे बच्चों इसमें से गुजर कर जाते हैं हाइड्रोजन आयन। ये कौन सी वाली चीज है, ल्यूमिन। ये मैं अभी तक रिवाइज करवा रहा हूं, परेशान नहीं होना आप लोगों ने। ये ल्यूमिन है किसकी, थैलाकॉइड की, और ये क्या है, बाहर आपके पास स्ट्रोमा। ये कॉन्सेप्ट याद रखना आपने। ये हाइड्रोजन आयन इधर यहां पर इसके पास आता है, तो प्लस हाइड्रोजन आयन ऐड करके इसको किस में तब्दील कर दिया जाता है, NADPH। एक रिच एनर्जी कंपाउंड के अंदर इसको क्या कर दिया गया है, जो है वो ट्रांसफर कर दिया गया है। अच्छा, अब मैंने एक बात बताई थी कि इसके अंदर ATP भी बनती है, तो ये केमियोस्मोसिस का प्रोसेस है जो इसको क्या करता है, ATP बनवाने में हेल्प करता है। तो अब हम केमियोस्मोसिस की प्रॉपर डेफिनेशन करेंगे। ऑस्मोसिस किसको बोलते हैं, ऑस्मोसिस की डेफिनेशन है मूवमेंट ऑफ, अब यहां पर ऑस्मोसिस बेसिकली तो वाटर की है, यहां पर हम किसकी बात करेंगे, मूवमेंट ऑफ हाइड्रोजन आयन यानी कि प्रोटॉन फ्रॉम एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू एरिया ऑफ लो कंसंट्रेशन। कैसे,
अब आप खुद देखेंगे यहां पर बार बार फोटॉन पड़ रहे हैं, बार बार टूट रहा है वाटर, तो इसके रिजल्ट में कौन सी चीज ज्यादा होती जा रही है? हाइड्रोजन आयन बहुत ज्यादा होते जा रहे हैं, हाइड्रोजन आयन बहुत ज्यादा हो रहे हैं। ठीक है, तो कैमियो का लफ्ज ही किसके लिए इस्तेमाल किया गया? हाइड्रोजन आयन, क्योंकि केमिकल है। ठीक है, द मूवमेंट ऑफ हाइड्रोजन आयन फ्रॉम द एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू द एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन में से ये हाइड्रोजन आयन जब गुजरेंगे हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ, तो ये क्या होगा? ये केमियोस्मोसिस कहलाएगा। बट इसका रिजल्ट क्या होगा? ये तो डेफिनेशन हो गई। इसका रिजल्ट होगा एटीपी को क्या किया जाएगा? सिंथेसाइज किया जाएगा। एटीपी की क्या होगी? सिंथेसिस होगी। So the synthesis of ATP due to the movement of hydrogen ion from the area of higher concentration to the area of lower concentration। अब कहानी कहां से शुरू होती है? पहले फोटोलाइसिस से। फोटोलाइसिस की वजह से अंदर हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा हो जाती है और बाहर हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन क्या रहती है? कम। क्योंकि ल्यूमिन के अंदर क्या टूट रहा है? बार बार वाटर टूट रहा है। बार बार क्या टूट रहा है प्यारे बच्चों? वाटर की ब्रेक डाउन होने की वजह से अंदर हाइड्रोजन आयन बहुत ज्यादा हो जाते हैं। फिर ये क्या होता है कि ये हाइड्रोजन आयन एटीपी सिंथेज में से गुजर कर जाते हैं। जब ये एटीपी सिंथेज में से गुजर कर जाएंगे तो एटीपी सिंथेज क्या करेगा? नाम से जाहिर है, ये एडीपी प्लस पीआई को पकड़ेगा और किस में कन्वर्ट कर देगा? एटीपी के अंदर। अब आप हैरान हो रहे होंगे कि सर जी इनका इसमें से गुजरने से एटीपी कैसे बनती है? तो बिल्कुल ये डैम वाली एग्जांपल है। डैम में जो वाटर होता है आपको पता है उसका पोटेंशियल होता है हायर कंसंट्रेशन से लोअर, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ आता है, तो रास्ते में जो वो होते हैं, क्या नाम है उसका, उसके विंग्स जो होते हैं, टरबाइन उनको घुमाता है तो उससे क्या बनती है? इलेक्ट्रिसिटी बनती है। तो बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पर हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन क्या है? ज्यादा है। तो ज्यादा कंसंट्रेशन, ये ना देखिएगा कि ये ऊपर है और ये नीचे है, ना 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 प्यारे बच्चों, ये ल्यूमिन और स्ट्रोमा की बात हो रही है। ठीक है, इसको ऐसे उलट भी किया जा सकता है। तो ये एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन है किसके लिए? हाइड्रोजन आयन। हाइड्रोजन आयन अपने एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन के थ्रू जा रहे हैं थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, और एक एंजाइम जिसका नाम क्या है? एटीपी सिंथेज, उसमें से गुजरकर ये इसकी एनर्जी को इस्तेमाल करते हुए एडीपी और पीआई को इकट्ठा करके क्या बना रहा है? एटीपी बना रहा है। तो अब हाइड्रोजन आयन किधर इकट्ठे हो रहे हैं? बाहर इकट्ठे हो रहे हैं। ठीक है, ये सारे के सारे हाइड्रोजन आयन यहां से कुछ जो है वो ये NADPH बनाने में इस्तेमाल हो जाएंगे, कुछ यहां पे इकट्ठे हो जाएंगे। चले हम 4 ही कर लेते हैं, सपोज 4 यहां पे इकट्ठे हो गए। अब इधर तो ऑलरेडी हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो देखिए जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में ये प्राइमरी एक्सेप्टर से लेकर ये जी स्कीम हमने पढ़ी थी, मैंने आपको बोला था ये कौन सी जगह है? प्लास्टोक्यूनिन, ये साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स, ये प्लास्टोसियानिन। तो ये जो इसकी एनर्जी है, जो इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे जो आएगा वो एनर्जी को क्या करेगा? खारिज करके आएगा, एनर्जी को रिलीज करेगा। उस एनर्जी के जरिए पंप किया जाता है हाइड्रोजन आयन को। क्या किया जा रहा है? पंप किया जा रहा है हाइड्रोजन आयन को। कहां से? स्ट्रोमा से, अगेन ल्यूमिन के अंदर। तो इसकी वजह से हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन और ज्यादा बढ़ जाती है। इसी वजह से प्यारे बच्चों एटीपी यहां पे बनने का साइन दिया गया है बुक में। असल में एटीपी यहां पे नहीं बन रही होती, मैंने आपको बोला था एटीपी कहां पे बन रही होती है, सिर्फ यही पॉइंट है, केमियोस्मोसिस, एटीपी सिंथेज के थ्रू। तो ये सारा जो प्रोसेस है ये रिपीट करने का मकसद ये था कि आपको पता चल जाए कि किस तरह से एटीपी बनती है। अब साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन के अंदर क्या होता था कि ये फेरिडॉक्सिन अगेन से साइटोक्रोम को इलेक्ट्रॉन दे देती थी, तो ये अगेन से उनको क्या करता था? हाइड्रोजन आयन को पंप करने के लिए इस्तेमाल। इसमें साइक्लिक में न्यू हाइड्रोजन नहीं बन रहे थे। जब न्यू हाइड्रोजन नहीं बनेंगे तो इन्हीं हाइड्रोजन को अगेन एंड अगेन क्या किया जाएगा? यूज किया जाएगा और NADPH नहीं बनाया जाएगा। सिर्फ इन हाइड्रोजन आयन को यूज करके एटीपी बनवाई जाएगी साइक्लिक के अंदर अगेन एंड अगेन। और नॉन साइक्लिक के अंदर न्यू वाटर के मॉलिक्यूल टूट रहे हैं। जब न्यू वाटर के मॉलिक्यूल टूटते हैं तो आपको पता है प्यारे बच्चों वो क्या करेंगे? न्यू हाइड्रोजन आयंस देंगे। न्यू हाइड्रोजन आयन टुवर्ड द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, हाई कंसंट्रेशन से लो की तरफ इसमें से गुजर कर जाएंगे तो एटीपी बनेगी। लेकिन जो बच जाएंगे, जो इधर स्ट्रोमा के अंदर आ जाएंगे, वो अगेन से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की एनर्जी को यूज करते हुए हाइड्रोजन आयन को पंप किया जाएगा। ये साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स बेसिकली कम पंप का भी काम कर रहा है। ठीक है, ये हाइड्रोजन आयन को पंप करेगा ल्यूमिन। ल्यूमिन के अंदर और हाइड्रोजन आयन ज्यादा होंगे। जितने हाइड्रोजन आयन ल्यूमिन के अंदर ज्यादा होंगे, ये बात ज़हन में बिठा लें, उतनी एटीपी की सिंथेसिस ज्यादा होगी। नाउ अब आपको समझ आ गई होगी कि बेसिकली केमियोस्मोसिस क्या है। Chemiosmosis है the movement of hydrogen ion from the area of higher concentration to the area of lower concentration through a semi-permeable membrane and an enzyme named as ATP synthase। ठीक हो गया, ATP synthase जो है इसमें से हाइड्रोजन आयन गुजरते हैं। And ATP is ADP
adenosine diphosphate is phosphorylated to form ATP by using this energy। ठीक हो गया। उसके बाद मेरा बच्चा, मैंने आपको बताया कि ये जो हाइड्रोजन आयन यहाँ पर इकट्ठे होते हैं, ये अगेन से पंप होते हैं, साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स इनको पंप करता है और ये किधर आ जाते हैं, ल्यूमिन के अंदर आ जाते हैं, और ल्यूमिन में हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन और ज्यादा हो जाती है। तो ये अब आपको डेफिनेशन की भी समझ आ गई होगी, मेरे ख्याल में कॉन्सेप्ट की भी समझ आ गई, और किस तरह से साइक्लिक और नॉन साइक्लिक में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से एटीपी बनती है वो भी समझ आ गई होगी। सो मैं उम्मीद करूंगा कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। स्टे कनेक्टेड। थैंक यू एंड अल्लाह।